गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज है हम जो कहावतें थी हमने 12th तक की है, तो उसके बाद की कहावतें हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। तो उसके बाद की 13 का वहाँ कहावत है तो उसमें है काठ की घोड़ी हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो उसका अर्थ है छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। उसका वाक्य है, एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसके बाद 14 है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो उसका अर्थ है लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। तो उसका वाक्य है, जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी न बोले, अब तुम मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उसके बाद है 15 है ये कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि उसका वाक्य है, उसका बड़ा भाई डॉक्टर है मगर वह बीमार हुआ तो शहर से के दूसरा डॉक्टर बुलाया गया। इसे कहते घर की मुर्गी दाल बराबर। उसके बाद 16 है 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उसका अर्थ है थोड़े समय का सुख। तो उसका वाक्य है, धन दौलत ऐश्वर्य तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए। जानते नहीं संसार की रीति 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। उसके बाद है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी उसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। तो उसका वाक्य है, मनोज को न पढ़ने का काम आता है न वह बीएड है, पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए यह कहावत प्रयोग की जाती है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। उसके बाद है 18 झाको राखे साइया मार सके ना को, उसका अर्थ है जिसका रक्षक भगवान है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता। उसका वाक्य है, कार गहरी खाई में गिर गई पर किंतु सभी यात्री सकुशल है, सच है झाको राखे साइया मार सके न कोई। उसके बाद है डूबते को तिनके का सहारा। तो उसका अर्थ है विपत्ति में जरा से भी मदद किसी को उबार सकते हैं। वाक्य है, वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो शायद उबर जाए। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। उसके बाद है 20 है नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो उसका अर्थ है प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। तो उसका वाक्य है, तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। उसके बाद है 21 तो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो उसका अर्थ है गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। वाक्य है, अरे भाई तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं और कमी तुम बता रहे हो हारमोनियम में। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो उसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देने से सब चतुर होते हैं। वाक्य है, मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरापान पाप कर्म है और घर में बैठकर स्वयं मदिरापान कर रहे हो। इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उसके बाद है 23 है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो उसका अर्थ होता है कि आने वाला दुख आकर ही रहता है। तो उसका वाक्य है, तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उसके बाद है
24 है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उसका अर्थ है हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। उसका वाक्य है, जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसके बाद है 25 होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में से ही प्रकट होने लगते हैं। तो उनका वाक्य है कि गोपाल दास नीरज ने अपनी पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है होनहार बीरबान के होत चिकने पात। तो इसके बाद है हाथ कंगन को आरसी किया, तो उसका अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो उसका वाक्य है, तुम कहते हो कि कक्षा में 25 छात्र हैं, मैं कहता हूँ 30 छात्र हैं, चलकर कक्षा में गिन लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया। तो ये जो हैं कहावतें, तो कहावतें हमने जो जितनी भी करवाई है वो आपको लिखना होगा और सभी CW में लिखना है। तो कहावत, इसके पहले भी हमने समझा है कि कहावत क्या होती है। घटना और प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। तो कहावत है वो सीधे हृदय में प्रवेश करती हैं। कहावत सीधी हृदय में प्रवेश करके विषय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कभी उसमें व्यंग की पेनी धार होती है, तो कभी हृदय को छू जाने वाला भाव होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण युक्तियों का काम करती हैं। कभी कभी कवियों की मार्मिक शुक्तियाँ भी कहावत का रूप ले देती हैं। कहावत का संबंध वह किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई व्यक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत देर ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे, तो प्रस्तुति का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण करता है। कहावत लोक से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं, लोकोक्ति भी कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक यानी लोगों में प्रचलित, उक्ति या कथन ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत वह अनुभव को सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु बनने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपने कहावतें हैं उसको जो व्याकरण विभाग है उसमें लिखना है और उसमें सभी लिखना है, लर्न करना है, उसका अर्थ समझना है, उसके वाक्य कैसे बना जाए वो सीखना है और उसका अर्थ क्या उसको भी लर्न करना है और सुंदर और सुवाच्य अक्षर से ये सभी लिखनी है और उसको लर्न करना है। तो वो वाक्य शब्द अरे कहावत तो लिखी है, उसके अर्थ लिखना है और उसके नीचे पहले कहावत लिखनी है, उसके सामने उसका अर्थ लिखना है और नीचे है वाक्य लिखना है।
तो वाच्य और सुवाच्य अक्षर से 1 बाय 1 लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है। ह्रस्व दीर्घ की मिस्टेक न हो कुछ भी उसमें, और सुंदर सुवाच्य अक्षर से लिखना है, पढ़ने में कोई दिक्कत न हो ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है।